हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैसे नीट की तैयारी चल रही है? जैसा कि हम ये कोर्स चला रहे हैं नीट प्रिपरेशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ऐसे स्टूडेंट जो नीट या आईआईटी मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। और आज फिर हम अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन लाए हैं और कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज वेक्टर के लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 वीडियो में हमने वेक्टर के क्वेश्चन कराए हैं। आज आपको वेक्टर का ये थर्ड पार्ट वेक्टर एनालिसिस का है, जो नीट और आईआईटी मेंस में जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे बच्चों, एक पहला जो अच्छा क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ एक वेक्टर ए दिया है, ए वेक्टर दिया गया है बच्चों कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, एंड बी वेक्टर इज गिवन, और ये वेक्टर है बच्चों कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप और साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप ओमेगा टी जे कैप। ये दूसरा वेक्टर दिया गया है बच्चों। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आ चुका है एग्जामिनेशन में। कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ टी, फॉर विच वैल्यू ऑफ टी vector A and vector for which value of t given vectors A and B are perpendicular to each other। बच्चों, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ टी गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन रहा बच्चों। तो आपको टी के दैट वैल्यू फाइंड आउट करना है जिस वैल्यू पर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि टू वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। यानी आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों कि हियर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट बी 0। तो ये जब हम ए डॉट बी वेक्टर निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई 2, क्योंकि आई कैप के जो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा बच्चों, तो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा बाई टी बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई 2। अब देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो ये कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, और दैट विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, 0, और ये आपका क्या हुआ, कॉस ओमेगा टी बाई 2 0। तो देयर मस्ट ओमेगा टी बाई 2 मस्ट बी पाई बाई 2। तो 2 2 कैंसिल, टी की वैल्यू बच्चों क्या होगी, टी मस्ट बी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। ये आंसर आ गए बच्चों। यानी ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों, तो टी की वैल्यू क्या होगी, पाई अपॉन ओमेगा होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। ये आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन फॉर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर बच्चों, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। तो इस स्केलर प्रोडक्ट की कंडीशन पर हमने टी की वैल्यू निकाल लिया बच्चों। जिस टी पर बोथ वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो टी की वैल्यू पाई अपॉन ओमेगा है। आ गया समझ में? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया।
इसके बाद है बच्चों एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब देखिए अगला क्वेश्चन से, इफ a is a unit vector in a given direction then value of a cap dot dA dt is। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि कहा जाए इफ a cap is a unit vector then if a cap is unit vector then value of a cap dot dA cap dt इक्वल विल बी। देखो बच्चों एक चीज है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि इसके इक्वल क्या होगा, तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है a डॉट डी ए डी टी। तो यहाँ हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज, जैसे द रेट ऑफ चेंज आपका जो ए कैप का रेट ऑफ चेंज और डॉट ए कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों इसकी जीरो वैल्यू होगी, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर जीरो होगा। आंसर जीरो कैसे होगा, क्योंकि आपको मालूम है ए डॉट और डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मालूम है ए डॉट ए कैप एक कांस्टेंट होता है बच्चों, और कांस्टेंट का मतलब है ये जीरो। इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। आंसर जीरो होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे जैसे हम ए कैप, जैसे बच्चों ए कैप डॉट ए कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। और डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे तो एक ए कैप डॉट डी ए कैप और डी टी जैसे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये आंसर है सही। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन नीट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंगल बिटवीन P एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। ये क्वेश्चन आया है और आने वाले एग्जाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कहा जाए कि जैसे क्वेश्चन ये आ जाए, व्हाट इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। ये है बच्चों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ P का एंगल क्या है। देखिए इसका सलूशन बच्चों, इसका सलूशन है कि देखो पहली चीज हमें P वेक्टर का एंगल P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का एंगल निकालना है। तो ये P प्लस क्यू और क्रॉस प्रोडक्ट P माइनस क्यू बच्चों इसके किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू जो होती है Q क्रॉस P ये होता है, यानी इसकी वैल्यू ये है। बच्चों हमने बताया था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दोनों वेक्टर के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो Q क्रॉस P होगा बच्चों, ये Q के भी परपेंडिकुलर है, और Q क्रॉस P बच्चों ये P के भी परपेंडिकुलर है। तो आंसर क्या होगा, व्हाट इज एंगल बिटवीन P वेक्टर और P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का एंगल। तो बच्चों P प्लस क्यू क्रॉस P माइनस क्यू जो मिलेगा वैल्यू
वो किसके इक्वल होगा बच्चों? टू क्यू क्रॉस पी। ये क्यू के भी परपेंडिकुलर है और पी के भी परपेंडिकुलर। हमने एक दिन बताया था बच्चों कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है, ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू? तो आंसर विल बी 90 डिग्री। क्लियर है? ये इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है। ये आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि इफ A1 A2 आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। बच्चों ये आता है क्वेश्चन, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आने की संभावना है बच्चों आने वाले नीट या IIT मेंस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि इफ क्वेश्चन इफ A1 कैप एंड A2 कैप आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर है बच्चों, ठीक है। A1 कैप A2 कैप आर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर बच्चों, ठीक है। और यहाँ दिया गया है A1 कैप प्लस A2 कैप और √3। देन व्हाट क्वेश्चन पूछेगा कि देन वैल्यू ऑफ बच्चों किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू ये A1 और माइनस A2 और डॉट 2A1 कैप और माइनस A2 कैप, इसकी वैल्यू ऑफ विल बी। ये बच्चों क्वेश्चन आ गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये क्वेश्चन है कि A1 कैप A2 कैप आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, इसकी वैल्यू ये दिया है। तो बच्चों ये आपका इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर का मॉड, इसका मतलब क्या है बच्चों? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर का मॉड √3 है। और यू नो कि किसी जैसे वेक्टर सम का मॉड क्या होता है बच्चों? √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसका ये बच्चों ये मॉड जो हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी देखो 1, इसका मॉड 1, इसका मॉड 1 और बच्चों 2A1 डॉट A2 डॉट इक्वल √3। जैसा कि जानते हैं मॉड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होता है? √A² प्लस B² प्लस 2A वेक्टर डॉट B कैप। तो यहाँ देखिए A वेक्टर ये है, B वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर है। तो पहले वेक्टर का मॉड का स्क्वायर 1, दूसरे वेक्टर का मॉड का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 प्लस बच्चों 2 cos थीटा, क्योंकि A1 कैप प्लस A1 कैप डॉट A2 कैप दैट विल बी इक्वल टू 2 cos थीटा। थीटा क्या है बच्चों? A1 डायरेक्शन A2 डायरेक्शन के बीच का एंगल है। अब ये इक्वल हो जाएगा 3। तो यहाँ से cos थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे 2A1 डॉट इसका और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनस 2A1 डॉट A2 डॉट, ठीक है। अब इसको करोगे तो इसका क्या होगा? माइनस A1 डॉट A2 डॉट, और इसका जब करेंगे तो इसमें बच्चों ये माइनस हुआ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा A2 डॉट
इक्वल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, इसकी वैल्यू a1 कैप डॉट a1 कैप क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये 2, इसकी वैल्यू बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये हो जाएगी 2 cos थीटा, क्योंकि a1 डॉट a2 कैप। और या हम कह सकते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू -3 cos थीटा, और ये +1, क्योंकि आपको मालूम है 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 + 3, और 2 + 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2 + 1 3, और कॉस थीटा क्या है 1/2, और ये दैट विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू बच्चों निकालेंगे, और ये 3/2 दैट इज 6 - 3 3/2 आंसर होगा। तो इस तरह बच्चों वेक्टर के हमने 3 वीडियो में आपको समझाया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान देना है, तीनों वीडियो के हमारे क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस तरह आपको ध्यान